सरकारी नौकरी का सपना देखने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी 2026 भर्ती की घोषणा कर दी है। ये एक ऐसा मौका है जिसे छोड़ना नहीं चाहिए और हम यहाँ इससे जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी को समझेंगे। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि 2026 का ये मौका कितना बड़ा है। फिर ग्रेड सी और ग्रेड डी के बीच का फ़र्क समझेंगे। इसके बाद बात होगी योग्यता की, यानी कौन कौन अप्लाई कर सकता है। फिर पूरी चयन प्रक्रिया को देखेंगे और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, अप्लाई कब और कैसे करना है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये भर्ती है क्या और ये अवसर इतना खास क्यों है। देखिए, इस भर्ती के तहत लगभग 731 पद खाली हैं। जी हाँ, 731। ये ग्रेड सी और डी दोनों को मिलाकर हैं और ये पद भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में हैं। तो जाहिर है ये वाकई एक बड़ा मौका है। और ये भर्तियां कौन कर रहा है? कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी। ये भारत की एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है जो सरकारी नौकरियों के लिए निष्पक्ष तरीके से परीक्षा आयोजित करती है। तो मतलब इन पदों का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं पदों की। इस भर्ती में 2 तरह के पद हैं, ग्रेड सी और ग्रेड डी। अप्लाई करने से पहले इन दोनों का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है ताकि अपने लिए सही पद चुना जा सके। तो सवाल ये उठता है कि किसी के लिए कौन सा पद सही रहेगा। ये फैसला काफी हद तक आपकी अपनी योग्यता और करियर के लक्ष्यों पर निर्भर करेगा। चलिए एक एक करके दोनों की तुलना करते हैं। तो देखिए, दोनों ग्रेड्स में कुछ बड़े फर्क हैं। ग्रेड सी जो है वो एक ग्रुप बी का पद है, यानी ग्रेड डी जो कि ग्रुप सी है उससे सीनियर है। उम्र की सीमा भी अलग है। ग्रेड सी के लिए 30 साल तक और ग्रेड डी के लिए 27 साल। सैलरी में तो काफी बड़ा अंतर है। ग्रेड सी में लेवल 7 का वेतन है जो ग्रेड डी के लेवल 4 से कहीं ज्यादा है। और आखिर में स्किल की जरूरत। ग्रेड सी के लिए 100 शब्द प्रति मिनट की स्टेनोग्राफी स्पीड चाहिए, जबकि ग्रेड डी के लिए 80। तो अब जब ग्रेड सी और डी के बीच का अंतर साफ है, तो अगला बड़ा सवाल ये है कि कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। योग्यता की शर्तें बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इन पर खास ध्यान देना होगा। अच्छा, तो जो बेसिक शर्तें हैं वो काफी सीधी सादी हैं। आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। और हाँ, स्टेनोग्राफी का हुनर तो होना ही चाहिए, जिसका टेस्ट बाद में लिया जाएगा। उम्र की बात करें तो इसकी गणना 1 अगस्त 2026 से होगी। सामान्य वर्ग के लिए ग्रेड सी की ऊपरी उम्र सीमा 30 साल और ग्रेड डी के लिए 27 साल है। अच्छी बात यह है कि आरक्षित वर्गों को छूट भी है, जैसे ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 से 15 साल तक की छूट मिलेगी। अब बात करते हैं फीस की। यहाँ एक अच्छी खबर है। सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए फीस सिर्फ 100 रुपये है। और सबसे बढ़िया बात तो यह है कि महिला उम्मीदवारों, एससी एसटी, दिव्यांगों और पूर्व सैनिकों के लिए कोई भी फीस नहीं है। मतलब आवेदन एकदम मुफ्त है। ठीक है, अगर योग्यता की शर्तें पूरी हो रही हैं तो अगला सवाल आता है, सिलेक्शन होगा कैसे। मतलब नौकरी पाने के लिए किन किन पड़ावों से गुजरना होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। ये पूरी प्रक्रिया आप कह सकते हैं 3 हिस्सों में बटी हुई है। पहला है कंप्यूटर पर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी, जिसमें आपके ज्ञान को परखा जाएगा। इसे पास करने के बाद होगा स्किल टेस्ट, जहां स्टेनोग्राफी की स्पीड और एक्यूरेसी देखी जाएगी। और आखिर में जो लोग इन दोनों को पार कर लेंगे उनका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब जरा सीबीटी के पैटर्न को समझिए, क्योंकि यहीं पर असली खेल है। पूरे पेपर का 50% वेटेज अकेले अंग्रेजी भाषा और कॉम्प्रिहेंशन का है। मतलब आधा पेपर सिर्फ इंग्लिश का है। बाकी के 50% में जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आते हैं। तो साफ है अंग्रेजी पर पकड़ बनाना कितना जरूरी है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, आपका जो स्किल टेस्ट है उसे पास करना तो जरूरी है, लेकिन वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसका मतलब है कि उसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। आखिरी सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में मिले नंबरों के आधार पर ही होगा। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी तारीखें और अप्लाई करने का तरीका। इन तारीखों को भूलना नहीं है, वरना यह सुनहरा मौका हाथ से निकल सकता है। तो कैलेंडर निकाल लीजिए और इन डेट्स को नोट कर लीजिए। ऑनलाइन आवेदन 24 अप्रैल 2026 से शुरू होंगे और 15 मई 2026 की रात 11 बजे बंद हो जाएंगे। फीस भरने की आखिरी तारीख 16 मई है।
अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो चिंता की बात नहीं, 20 और 21 मई को करेक्शन विंडो खुलेगी और परीक्षा जुलाई-अगस्त 2026 के आसपास हो सकती है। बस इस एक तारीख को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, 15 मई 2026। ये आवेदन जमा करने का आखिरी दिन है। मेरी सलाह है कि आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल ना करें, समय रहते ही फॉर्म भर दें। अप्लाई करने का प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है, जो ssc.gov.in पर जाकर पूरा करना होगा। सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR करना जरूरी है। आवेदन के लिए वेबकैम से एक लाइव फोटो और आपके साइन की स्कैन कॉपी लगेगी। सारी जानकारी ध्यान से भरें और फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका एक प्रिंटआउट अपने पास जरूर रख लें। The full notification link is available in the description.